हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कुंभ मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा फैसला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह सबसे पहले हिंदुओं को मक्का मदीना में एंट्री दिलवाएं। वहीं उन्होंने कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले की घटना को मार्मिक घटना बताया। आपको बता दें कि हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कोट पूर्वी स्थित इलाके में बीजेपी नेता कपिल सिंघल के आवास पर पहुंची थी। इस दौरान कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा मंदिर में और श्रद्धालुओं पर हमला करने के सवाल पर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कहा कि कनाडा के अंदर एक मार्मिक घटना घटी है जो दिल दहला देने वाली है। हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ है। ये बड़े ही अफसोस की बात है। इसी तरह की एक घटना दिल्ली में हुई। मात्र 23 मिनट का संगीत सुनने के लिए बहुत से लोग वहां पर पहुंच गए। उन्हें बड़ा दुख होता है जब हिंदुस्तान में खालिस्तानी समारोह करते हैं। उनके हॉल खचाखच भरे होते हैं। ये लोग राष्ट्रवादियों के पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुओं पर कनाडा में अत्याचार हुआ तो एक भी सिंगर हिंदुओं के लिए 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादियों सचेत और सावधान हो जाओ। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुओं कसम खाओ कि खालिस्तानियों के समर्थन में कोई सहयोग नहीं करना है। उन्होंने महाकुंभ में गैर सनातनियों की दुकान न लगाए जाने के फैसले पर बोलते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जो भी फैसले ले रही है वो बहुत ही अच्छे फैसले ले रही है। वह लोग थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चला रहे हैं, इसलिए सरकार का यह बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता तो फिर यह हमारे पवित्र स्थल पर किस आधार पर घुस सकते हैं। इसीलिए कुंभ में किसी गैर धर्मावलंबी की दुकानें नहीं होनी चाहिए। वहीं संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बदला लेने के सवाल पर कहा कि वह मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री की इजाजत दिलवाएं, तब वह हमसे बात करें। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अनर्गल प्रलाप करके केवल और केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति में है। यह चुनाव आयोग का फैसला है, यह भाजपा का फैसला नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। में जो है खालिस्तानियों ने एक मंदिर पर जो है हमला किया और हिंदू मंदिर में जो हमला करने के साथ ही जो श्रद्धालु थे उनको जो है टारगेट किया गया। पूरी तरीके से जो हमला करने के बाद जो है अब प्रधानमंत्री ने भी इस हमले की जो है निंदा की है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे हमले को? देखिए, कनाडा के अंदर एक मार्मिक घटना घटी, दिल दहलाने वाली घटना। हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए, मंदिर के अंदर हुए भाई। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, एक कंसेप्ट अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर हुआ और मात्र 30 मिनट में वो संगीत समारोह सुनने के लिए बहुत लोग वहां पर पहुंच गए। मुझे बड़ा दुख होता है। राष्ट्रवादियों, ये खालिस्तानी समारोह करते हिंदुस्तान में और वे हॉल तुम जाकर के खचा खच भरते हो। ये ऐश आराम तुम्हारे पैसे से कर रहे राष्ट्रवादियों। हिंदुओं पर अत्याचार हुए कनाडा में। एक भी सिंगर मेरे हिंदू भाइयों के लिए 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। राष्ट्रवादियों, सचेत और सावधान हो जाओ। बहुत दुखी हूं, अंतरात्मा से दुखी हूं कल से। लेकिन आपसे मैं केवल और केवल निवेदन करना चाहती हूं। एक दिल जीतने किया था, याद है ना, दिल्ली के अंदर समारोह। राष्ट्रवादियों को कोई सहयोग इन लोगों के लिए जो खालिस्तानियों के समर्थन में है, उनको कोई सहयोग नहीं करना है। ये कसम खाओ। आज मेरे हिंदू बंधुओं को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है।
मौत के घाट उतार दिए, मंदिर तोड़ दिए, लेकिन हम चुप्पी साधे। ये अमानवीय अत्याचार पर मुझे दुख है। मैं अपनी संवेदना अपने हिंदू भाइयों के लिए प्रकट करती हूं और सरकार से भी निवेदन करती हूं कि मोदी जी अपने हिंदू भाइयों के साथ जहां भी अत्याचार हो, हिंदुओं के साथ जहां भी अनाचार हो। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि अगर आज हिंदू ऐसा करेगा तो कल मुसलमान भी इसी तरीके की जो है काम करेंगे। ये बदला लेने की एक तरीके से जो बात की जा रही है, इस तरह से देखते हैं आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो कर रही, बहुत अच्छे फैसले ले रही है। ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं। और कुंभ के अंदर जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये जो कुंभ है हमारे, ये अति पवित्र साधना के लिए कुंभ लगाए जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा फैसला है और इस पर किसी गैर धर्मावलंबी का कोई वहां पर दुकानें, किसी तरह की कोई शॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सपा सांसद बदला लेने की बात कर रहे हैं कि मुसलमान भी ऐसा करेंगे अपने कार्यक्रमों में, क्या ये कहाँ तक ठीक है? ये मक्का मदीना में इजाजत दिलवाए, हिंदुओं की एंट्री कराए, तब बात करें हमसे। मैडम, एक यूपी चुनाव को लेकर अभी जो है हाल ही में जो तारीख बदली है, उसका डेट बदल करके जो है 20 नवंबर कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बीजेपी की चाल है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। क्या देखिए, अखिलेश यादव अनर्गल प्रलाप करके केवल और केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। ये चुनाव आयोग का फैसला है भाई, ये भाजपा का फैसला नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। यूपी उपचुनाव के बीच जो है, इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच जो बीजेपी प्रत्याशी जो कुंदरकी से हैं, रामवीर सिंह, उनकी एक जालीदार टोपी लगाई हुई एक तस्वीर वायरल हुई है। पहले देखिए, ये उन्हीं से बात करिए, ये मेरा विषय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक न्यूज लाइव।